बड़े सौभाग्य की बात है कि वृंदावन की पवित्र पावन पुण्य भूमि, जो ब्रज मंडल का हृदय स्थल है और जो राधा रानी की साक्षात लीला स्थली और माँ राधा रानी वृंदावन की अधिष्ठात्री है। और वृंदावन की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। कौन कह सकता है ऐसे शब्दों में? कौन लाएगा वो शब्द जो इसकी महिमा का गान कर सके? वो तो अनंत है, अनंत उनकी लीला है, अभेद, अखंड, अनंत। कौन उनकी व्याख्या कर पाए? ये वृंदावन धाम ये भूलोक का स्थान नहीं है, ये तो गोलोक से आया हुआ एक टुकड़ा है धरा का। यह साक्षात प्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण लीला करने के लिए आए। ये लीला स्तरीय है उस योगी राज की, माँ राधा रानी की। यहां से सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को एक संदेश उन्होंने दिया और वो प्रेम का संदेश था। कान्हा रे तूने दिया दिया प्रेम संदेश, और रंग में तेरे रंगे रंगे देश विदेश। प्रेम की रीत सिखाई है और सब रस्मों से बड़ी जग में प्रेम सगाई है। भगवान ने प्रेम की ऐसी धारावाही, उनकी बांसुरी से प्रेम की ऐसी स्वर लहरिया गूंजी कि सारा ब्रज मंडल प्रेममय हो गया। भगवान ने प्रेम का महत्व बताया दुनिया को, प्रेम का आनंद बताया दुनिया को, जीवन जीने की कला सिखाई भगवान। ऐसी है ये ब्रज भूमि। इस ब्रज भूमि का कण कण पवित्र है। और मैं तो कहता हूं कि कण कण में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही कण कण है। यहां लीला स्थली भगवान की, ये आनंद स्थली है प्रभु की, जिसमें तो बार बार आकर के व्यक्ति कृतार्थ होता है, अपने ऋणों से मुक्त हो जाता है, आनंद की धारा लेके जाता है। ऐसी है ये, बड़े भाग्य से ये ब्रजभूमि का पास मिलता है। राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है जब कोई ब्रजभूमि आता है, ऐसे ही नहीं आता है। बड़े बड़े पुण्य जागृत होते हैं तो जब व्यक्ति ब्रजभूमि की ओर आता है, राधा रानी बुलाती है तब ब्रजभूमि की ओर। ऐसी है ये भूमि, यहाँ कड़कड़ में बसते हैं कृष्ण, कड़कड़ में बसती है राधा। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण करन सो तेरे याद। या तो गोविंद भी राधा रानी के अधीन होकर के जिए। आओ उसी की शरण, उनकी शरण में चलते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली का बताता हूं कि बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए, ये पूरा वर्णन मैं आपको बताता हूं। 1500 शताब्दी में ललिता सखी के अवतार हुए श्री हरिदास जी महाराज। और हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार थे और वो कालिंदी के तट पर भगवान गोविंद की साधना में लीन रहते। बड़े कालांतर में बड़े लंबे समय तक वो तपस्या करते रहे। वो स्थान निधिवन है जहां वो तपस्या करते थे, अपने गोविंद को रिझाते थे, मां राधा रानी की याद में आंसू बहाते थे। वो निधिवन में रहते थे और निधिवन में एक उनकी छोटी सी झोपड़ा था, और झोपड़े में रहकर के उस गोविंद को पुकारते थे। एक दिन चमत्कार हुआ और चमत्कार में जब वो गाते थे, डूबे थे उसकी साधना में, भाव विभोर थे स्वामी हरदास जी महाराज। आंखों से अश्रुधारा बहती थी, कोई होश नहीं था, विदेह हो गए थे। अचानक ठाकुर और ठाकुरानी प्रकट हो गए, राधा कृष्ण प्रकट हो गए। स्वामी हरदास जी महाराज को तो विश्वास ही नहीं होता था आंखों पर। ऐसा लगता था कि धरा घूम रही है, कालिंदी बहना भूल गई, ऐसा लगता था इस तरह। बड़ी देर तक हरदास जी महाराज राधा रानी को, भगवान गोविंद को निहारते रहे। समझ नहीं आता था कि क्या कहें। माँ राधा रानी ने स्वामी हरदास जी महाराज से कहा कि बाबा, हम आपसे ही तो मिलने के लिए आए हैं, आप होश में तो आइए। उनके मीठे वचन सुन के, अमृतमयी वाणी सुन के माथी स्वामी हरदास जी महाराज थोड़े होश में आए और साक्षात प्रभु को देख करके अश्रुधारा और तेज बहने लगी और पैरों में लपट के रोने लगे। मेरे कौन से भाग्य जो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। स्वामी हरदास जी महाराज के पास झोंपड़े में कोई स्थान नहीं,
भक्त संत थे, ब्रज से मधुकर इलाके मांग के आते थे, खाते थे टूटी, जो सूखी सूखी रोटी मिलती थी उन्हें पा लेते थे। तो झोपड़ी में कुछ था ही नहीं देने के लिए, क्या भेंट देते ठाकुर जी को। ये भक्त की अपनी महिमा थी, भक्त की अपनी सोच थी कि मैं ठाकुर को कैसे रिझाऊं, ठाकुर को कैसे प्यार करूं, ठाकुर को कैसे सर्वस्व अर्पण कर दूं। उनके पास एक कोपिन थी और हरदास जी महाराज जी ने वो कोपिन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में रख दिया कि प्रभु मेरे पास तो यही है, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करें तो मुझे कृतार्थ होगा। भगवान ने वो कोपिन उनकी स्वीकार की और भगवान राधा रानी के चरणों में बैठ के विनती करने लगे, माँ आप तो समस्त साम्राज्य की स्वामिनी है, मैं आपको क्या दे सकता। मेरे पास कोपिन थी जो मैं राधा श्याम सुंदर चरणों में रख दी। तो माँ राधा रानी ने क्या किया, बाबा भक्त से जो भक्त हमारा गुणगान करता है, जो हमारी भक्ति में डूबा रहता है, उससे बड़े क्या दे सकता है। सब कुछ तो देता है हमें, लेकिन फिर भी यहां भक्त की महिमा को बनाए रखने के लिए राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर एक हो गए और दोनों ने संयुक्त रूप से स्वामी हरदास जी महाराज की कोपिन को ग्रहण किया। और बांके बिहारी जो हैं वो राधा कृष्ण के युगल संयुक्त अवतार। एक तरफ राधा का श्रृंगार होता है, एक तरफ कृष्ण का श्रृंगार होता है, नारी का श्रृंगार होता है एक तरफ पुरुष का श्रृंगार होता है। ये युगल सरकार है। और स्वामी हरदास जी महाराज ने गाया, ओ मिलके बनो जी एक नाम के दर्शन कर ले ओ जी। मिलके बनो एक नाम, वो मिलके बनो बांके बिहारी। दोनों से मिलकर के एक नाम बन गया बांके। वो बांके बिहारी वो सबसे बांके है, वो सबसे निराला है, वो अद्वितीय है, अखंड है, अछेद है, अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। स्वामी हरदास जी महाराज गाते हैं, माई सहज प्रकट भी जोड़ी। ये ब्रज भाषा के शब्दों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द मैं अपनी वाणी से बोल रहा हूँ। माई जी सहज प्रकट भी जोड़ी। स्वामी हरदास जी महाराज गाते हैं कि सहज ही प्रकट हो गए राधा गोविंद, कृष्ण कन्हैया राधा रानी सहज प्रकट हो गए और भगवान को और राधा रानी को कोपिन प्रकट। ये स्वयं धरती से प्रकट हुए थे बांके बिहारी। ये प्रकट स्त्री है बांके बिहारी की निधि बन, यही प्रकट हुए थे बांके बिहारी। और कालांतर में यहां पर जयपुर नरेश मान सिंह के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करा गया और यहाँ पर बांके बिहारी को बाद में प्राण प्रतिष्ठित करा करके लाया किया गया। तो इस तरह से बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए, निधिवन में प्रकट हुए कालिंदी के तट पर। बहुत निधिवन जो है वो भगवान की लीला स्थली है। और निधिवन में आज भी पीलू खड़ियार के वो प्राचीन वृक्ष हैं जो कहीं नहीं होते, वो सिर्फ निधिवन में। या भगवान आज भी रास करने के लिए माँ राधा रानी के साथ आते हैं। राधा रानी और भगवान गोविंद रास आज भी साक्षात रास करते हैं। वो 6 बजे बाद वहां चिड़िया बंदर उस निधि वन के एरिया को छोड़ के चले जाते हैं, वहां कोई पक्षी भी नहीं रहता रात को। ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि अगर कोई गलती से वहां रह गया तो मृत शरीर मिलता है उनका, या वो विक्षिप्त मिलता है। तो आज तक कोई उस महाराज को नहीं देख पाया, और जिसने वो महाराज देखा तो फिर महाराज देख करके ही वो दीवाना हो गया। वो ऐसी निधवन भूमि भगवान की जहां स्वयं बांके बिहारी प्रकट हुए। वही का एक वर्णन मैं और आपको बताता हूं कि तानसेन गाता था अकबर के दरबार में, 9 रत्नों में गिनती होती थी तानसेन की। तो एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि तुम इतना मधुर गाते हो, तुमने कहां से सीखा ये? और वो कहा कि मेरे गुरु जी रहते हैं हरदास जी महाराज वृंदावन में, तो क्या उन्हें लेके आ सकते हो तुम? बोला महाराज मेरी क्या, वो तो किसी की औकात नहीं है जो उनसे ये बात कर ले। वो साक्षात उसके लिए गाते हैं, वो गोविंद के लिए गाते हैं। वो ऐसे गाते हैं कि जब जन्ना भर जाता है तो फूटता है। ऐसे प्रार्थना, वो किसी के मांगने के लिए नहीं गाते, कुछ पाने के लिए नहीं गाते, वो तो पा चुके होते हैं जब उनसे निकलता है। अकबर ने कहा कि मुझे दर्शन हो जाएंगे, तो वो लोग प्रयास करके देखते हैं, चलते हैं। तो वो सम्राट अकबर 3 बजे झोपड़ी के पीछे आके तानसेन के साथ छुप गया। और जब स्वर लहरियां सुबह की भोर में जब तानसेन जी महाराज प्रकट होने लगी उनके मुख से, परमात्मा की अद्भुत धारा बहने लगी उनके मुख से,
तो संगीतकार तानसेन तो पागल हो गया, अकबर भी रोने लगा। अकबर कहता था कि ये क्या है, कहाँ हूँ मैं, क्या है ये दुनिया, क्या है ये ब्रह्मांड, साक्षात ब्रह्म तो यहाँ। कल्पना कीजिए कितना बड़ा सम्राट एक झोंपड़े के पीछे पड़ा सुनता रहा और रोता रहा। और तानसेन के साथ और बहुत वर्णन है इसका आगे का, लेकिन तानसेन के साथ सुन के वापस आगरा चला गया। तो बांके बिहारी तो बांके बिहारी है, कौन उनकी महिमा गाएगा, कौन उनको वर्णनों में कहेगा, कौन उनको कह सकता है। ये तो स्वयं ही वो अपने आप को कहलवा सकते हैं। जब जिब्या पर बैठे हुए तो वही बोल सकते हैं और वही सोच सकते हैं। ऐसी वृंदावन की पावन भूमि, ऐसे आनंद की ये पल, ये वृंदावन में ही मिल सकते हैं। बड़े भाग्य, बड़े पुण्य, बड़े कर्म जब उदय होते हैं तो बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। सावन से पहले फूल बंगले सजाए जाते हैं ठाकुर जी के। अक्षय तीज पर भगवान को बाहर लाया जाता है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में, कैसे वर्णन करूँ उनकी लीलाओं का, कैसे कहूँ उनके बारे में, या शब्द ही नहीं है, शब्द चुक जाते हैं। ऐसे है ठाकुर बांके बिहारी। करोड़ों लोग दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु, बड़ी मन में आशाएं विश्वास लेकर के, बड़ी इच्छाएं लेकर के। और ठाकुर जी सबकी पीड़ाएं हरते हैं, सबकी आशाएं पूरी करते हैं। जो भक्ति के उद्देश्य से आते हैं ठाकुर जी उसको भक्ति देते हैं, जो भौतिक उद्देश्य से आते हैं उनके भौतिक उद्देश्य पूरे करते हैं ठाकुर जी। तो इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के लिए नतमस्तक होने आते हैं, उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, जीवन को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। हो दर्शन करे लो, सुमिरन करे लो, उनके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करे लो जी। हो चारों धामों से निरालो ब्रज धाम के दर्शन करे लो जी। राधा रानी को है प्यारो ये धाम के दर्शन करे लो जी। दर्शन करे लो, सुमिरन करे लो, सुमिरन करे लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करे लो जी। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। गंगा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की, गंगा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की। और ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय।